वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करें जो हमने रैसेमिक मिक्सचर पढ़ा था। व्हाट इज रैसेमिक मिक्सचर? आप सभी जानते हैं रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हम लेते हैं। पेयर ऑफ एनेंशियोमर लिए जाते हैं। ये जो पेयर हमने लिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ही जनरली देती हूँ, जैसे कि ये प्लस ए है तो ये माइनस ए है। ठीक है, तो प्लस और माइनस से आपको पता चल रहा है कि अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। हमने इन दोनों का 50-50% लिया, 50% इसका और 50% इसका। इन दोनों को हमने मिक्स करके जो मिक्सचर प्रिपेयर किया वही क्या होता है, रैसेमिक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि जो रैसेमिक मिक्सचर हमने बनाया था, उस रैसेमिक मिक्सचर में जो एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है, ये दोनों ही प्रेजेंट है इसके अंदर। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं फिर से एनेंशियोमर्स के अंदर। ठीक है, तो क्या है, एक तरीके से रेसिमाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस हो गया रिजोल्यूशन। रैसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम दो एनेंशियोमर्स को लेकर अगर मिक्सचर बनाते हैं तो वो होता है रैसेमिक मिक्सचर, या हम कह देते हैं रैसेमिक मॉडिफिकेशन। और इसका रिवर्स अगर हम जाते हैं, रैसेमिक मिक्सचर के अंदर जो एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है उन्हें अगर हम सेपरेट आउट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। ओके, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। The process of separation of a racemic mixture into its constituent enantiomers is called resolution. Okay, यही मैंने आपको समझाया है। Methods of resolution of racemic mixture। अब हम वो मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम रिजोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, वो क्या है कि जो रैसेमिक मिक्सचर होता है, आप सब जानते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात आप सब जानते हैं। तो एनेंशियोमर्स जो होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट की, या हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, या फिर हम बात करें एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की, एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इनकी डिफरेंट नहीं होती हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो इनके बेसिस पर हम एनेंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात के लिए आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम इन्हें अलग करते इन केस, तो वो कौन सा मेथड होता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इन्हें सेपरेट कर लेते इन केस इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता तो हम इन्हें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम इन्हें क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे, क्रिस्टलाइजेशन। या फिर अगर एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट डिफरेंट होते तो हम इन्हें एड्सॉर्प्शन टेक्निक्स के थ्रू इन्हें सेपरेट कर लेते। क्लियर? क्या कहा मैंने आपसे कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको इन टर्म्स का भी मतलब पता होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अगर किसी को सेपरेट किया जाता है तो वो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड्स होते हैं। वो लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड को हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो जिसका भी क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में होता है, तभी हम उसे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा मैंने जो ये बताया है, ये टर्म्स, इनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। देखिए, अगर कोई लिक्विड्स होते हैं तो उन्हें हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये
डिस्टिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, आपको पता है डिस्टिलेशन असेंबली इस तरीके से लगाई जाती है। डिस्टिलेशन असेंबली हमने लगाई, ये कंडेंसर इसमें फिट करा। एग्जैक्ट तो नहीं है बट हाँ थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिस्टिलेशन असेंबली है। हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, वो दोनों लिक्विड्स जिनको हमें सेपरेट करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक ए है और एक बी, दो ए एंड बी जो लिक्विड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान लीजिए ए का क्या है, लेस बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ए का कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, इसके वेपर्स फटाफट से बनेंगे। ये वाटर कंडेंसर लगाया है, यहाँ से ये जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और यहाँ से उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर बी रह जाएगा। तो क्या किया हमने, ए एंड बी जो लिक्विड थे उन्हें क्वांटिटी बेसिस पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सॉलिड होता तो सॉलिड जो होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन उसको क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। क्या कहा है यहाँ पर, सॉलिड जो होते हैं, मान लीजिए ये दो सॉलिड्स हैं, इनको हमने मिक्स कर लिया। ठीक है, ये आपसे फर्स्ट सेम एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर भी सेपरेशन है, ऑर्गेनिक के अंदर जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर सेपरेशन है, और जो बीएससी का स्टूडेंट थर्ड ईयर के अंदर सेपरेशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ए और बी दो सॉलिड्स है जिनको हमने क्या करा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करा। अभी मैं केवल एक सिंपल वाटर ही ले रही हूँ सॉल्वेंट, मैंने इसको मिक्स करा तो एक जो कंपोनेंट होता है, मान लीजिए वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बी जो होगा वो इसके साथ में नीचे सेटल हो जाएगा, तो हम इसे फिल्टर कर लेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर तो रह जाएगा बी और ये लिक्विड वाटर के अंदर कौन आ जाएगा, ए। तो इस तरीके से हमने दोनों कंपोनेंट्स को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये तो एक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो हम रिजोल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं वो है मैकेनिकल मेथड। सबसे पहले जिन्होंने इस पर काम किया था वो थे पॉस्चर ने इस पर 1948 के अंदर काम किया था, और जिस पर इन्होंने काम किया था वो था टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड का रासायनिक मिक्सचर उन्होंने लिया प्लस माइनस। क्लियर, अब टार्टरिक एसिड का उन्होंने बनाया सोडियम अमोनियम सॉल्ट। क्या करा उन्होंने, इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन करा, और वो जो सॉल्ट उन्होंने लिया है वो क्या है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। ठीक है, उन्होंने क्या करा, ये जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट था उसको क्रिस्टलाइज किया बिलो 300 केल्विन टेम्परेचर। उन्होंने क्या किया, बिलो 300 केल्विन टेम्परेचर उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। जब उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया तो उन्हें क्या मिले, डिफरेंट तरीके के क्रिस्टल्स मिले। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्रिस्टल है और ये दूसरा क्रिस्टल है। ठीक है, इसके अंदर जो एक हेमीहेड्रल फेस थी वो क्या थी, डिफरेंट, थोड़ा सा अलग थी। ठीक है, ये मैंने रफी बनाया है। इसका एक फेस जो कंप्लीट नहीं था लेकिन उसका एक पार्ट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसका इस तरीके से था तो इसका इस तरीके से था, तो दोनों एक सा लग रहा है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। जब इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये पता चला कि इनको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू या ट्वीजर्स दोनों को यूज करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो हेमीहेड्रल फेस है ये राइट हैंड साइड पर है, इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर लिया मैकेनिकली। जो मेथड है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और जरूरी है कि जिनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता हो केवल उन्हीं को हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि केवल सॉलिड ही प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड्स भी तो होते हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो ये मेथड जो है वो उतना यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, आगे देखिए बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड के अंदर क्या यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। पास्टर ने ही इन्होंने काम किया था। उन्होंने क्या करा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम
ग्लूकम, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको उन्होंने किसके अंदर डाला, प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड जो था, इसका उन्होंने सॉल्ट लिया था। जो सॉल्ट लिया था वो क्या था, मैंने आपको बताया है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट ही उन्होंने उसका सॉल्ट का फॉर्मेशन करा। तो यहां पर टार्ट्रिक एसिड लिख देती हूं मैं, या इस तरीके से लिख देती हूँ, सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट लिया है, या फिर मैं इस तरीके से लिख दूं, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। बुक्स के अंदर दोनों ही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ये यूज करा और इसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाल दिया। अब क्या करा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब इसमें रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए फूड, है ना। तो वो जो ये रेसिपी मिक्सचर हमने लिया है, इसमें से इसका प्लस फॉर्म को वो क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो प्लस जो था टार्ट्रिक एसिड, उसको उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, एज फूड। अब जो हमारा मिक्सचर था उसमें मिक्सचर तो रहा ही नहीं, केवल एक फॉर्म ही रह गई, वो कौन सी थी, माइनस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो केवल टार्ट्रिक एसिड का कौन सा फॉर्म रह गया, माइनस वाला फॉर्म रह गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें पहले तो ये पता हो कि वो कौन, जो कोई एक पेयर है एनेंशियोमर्स का, उसमें से कौन सा स्टीरियो आइसोमर वो इनटेक करेगा। ठीक है, तो जो बचेगा वो रह जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक फॉर्म जो होती है, एक आइसोमर जो होता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो तो हमें मिलता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या है, एक तो इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं इसके ग्रो करने के लिए, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो जो हमें ये माइनस टार्ट्रिक एसिड को जब हम आइसोलेट करेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, केमिकल मेथड भी उतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, थर्ड मेथड है वो है प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर आपको ये मेथड के नाम से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन के अंदर एक जो भी रेसिमिक मिक्सचर है उसमें से किसी एक को प्रेफरेंस दी जाती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आपका अमोनियम टार्ट्रेट, क्योंकि सारा काम जो था वो हम फास्टर नहीं किया था, तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट से ही हमारा सारे मेथड्स हम समझ लेंगे। टार्ट्रेट, ठीक है, ये हमने क्या करा, इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक कोई क्रिस्टल, या तो वो इसके जैसा ही हो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये सॉल्ट लिया है इसमें प्लस माइनस दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम जो टार्ट्रिक एसिड की प्लस और माइनस जो दो फॉर्म्स हैं उनमें से किसी एक को इसमें डाल दें, या फिर जिसका टार्ट्रिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है उसके सिमिलर आइसोमॉर्फोलॉजी जिसकी भी होगी, सिमिलर क्रिस्टल अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फ। तो जो भी कोई आइसोमॉर्फ क्रिस्टल होगा उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो एस्पेरेजिन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या डाला, माइनस एस्पेरेजिन। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल को इसके अंदर डाला जाता है तो उसको कहा जाता है सीडिंग। क्या करा हमने, इसमें सीड कर दिया इसका एक क्रिस्टल। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब देखेंगे यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन की गई वो क्या थी कि यहाँ पर जो माइनस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो था फर्स्ट क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, दो रेसिमिक मिक्सचर के अंदर दो फॉर्म्स थी, प्लस और माइनस। ठीक है, उनमें हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस एस्पेरेजिन जो था वो इसके अंदर डाल दिया। या माइनस साइन आपको क्लियर है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो इसका किस साइड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो हमें क्रिस्टल्स मिले हैं वो क्रिस्टल्स भी किस तरीके के थे, माइनस फॉर्म ही था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जो पीपीएल लाइट है वो रोटेट हो रही थी इनकी भी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस से माइनस ही क्रिस्टलाइज हुआ पहले। अगर हम यहाँ पर यूज करते प्लस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट
तो क्या होता, जो पहले क्रिस्टलाइज होता वो कौन होता, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट ही क्रिस्टलाइज होता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल हम डालते हैं, जिसको हम कहते हैं इनॉक्यूलेशन या फिर सीडिंग, तो ये दोनों ही प्रोसेस का मतलब एक ही है, क्रिस्टल्स को उसके अंदर डालना, किसी पर्टिकुलर एक क्रिस्टल को। तो उससे क्या होता है, एक फॉर्म का क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होता है, तो इकट्ठे हो जाते हैं कॉलोनी की तरह। जैसे कि हमने यहाँ पर ए बी, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने इसके अंदर डाला प्लस फॉर्म, तो जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो प्लस प्लस का हो जाएगा इस तरीके से एक साथ में। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लिएशन हो गया, एक ही का नंबर जो है वो बढ़ जाता है एक ही जगह पर। ठीक है, ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये एक मेथड हो गया प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ मेथड है केमिकल मेथड, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। केमिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है, तो रैसेमिक मिक्सचर के अंदर जो एनेंशियोमर्स हैं उनसे हम फॉर्मेशन कर लेंगे डायस्टीरियोमर का। डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन करने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उनको सेपरेट करना, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए हम उन्हें ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, तो इजी होगा। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं रैसेमिक मिक्सचर से, तो हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस माइनस ए एक रैसेमिक मिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर हमने यूज करा एक कोई भी ऑप्टिकल प्योर एनेंशियोमर। इस तरीके डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, यहाँ ये एक रैसेमिक मिक्सचर है, रैसेमिक मिक्सचर। ओके, यहां हमने क्या लिया है, ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट लिया है। ठीक है, और ये ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट हमने इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, ये कोई जो कंपाउंड हमने डाला है ऑप्टिकली प्योर, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेंगे, इसके अंदर जो प्लस फॉर्म है वो प्लस फॉर्म इसके माइनस के साथ में मिलेगी और इस तरीके से ये एक फॉर्म बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, इसका जो माइनस है, माइनस ए, वो इसके माइनस फॉर्म के साथ में मिलके क्या बना लेगा, ये। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ ये दो कायरल कार्बन है जिनके ऑप्टिकल रोटेशन इस तरीके से है। एक कायरल कार्बन पर तो सेम ऑप्टिकल रोटेशन है, जबकि दूसरे कायरल कार्बन के ऊपर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ हम कहें ऑप्टिकल रोटेशन है। ठीक है ना, तो ये दोनों को आपस में हम क्या कहते हैं, ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनका सेपरेट कर लेंगे इनको। अगर ये लिक्विड होंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनको सेपरेट कर लेंगे, अगर ये सॉलिड होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर लेंगे, और एड्सॉर्प्शन अगर इनका डिफरेंट होगा तो हम इन्हें बाय क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेट कर लेंगे। पर अभी वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन और ये सब। अभी बस इतना समझिए कि डायस्टीरियोमर्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं, तो हमें ये दो मिल जाएंगे, प्लस ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी सेपरेट हो गए। फिर हम इन्हें क्या कर लेंगे, डिकम्पोज कर लेंगे किसी भी रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा के, तो हमें प्लस ए फॉर्म प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, और इसका डिकम्पोज करेंगे तो माइनस ए फॉर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गए प्योर फॉर्म के अंदर एनेंशियोमर्स। क्लियर? ठीक है, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हमने सेपरेट किए। उसके बाद में हमने क्या कर लिया, इनको डिकम्पोज कर लिया, तो ये जो पार्ट था जो हमने रिएजेंट लिया था वो हट जाएगा इसमें से, और हमें प्योर एनेंशियोमर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे माइनस फॉर्म ली है, वैसे ही अगर मैं प्लस फॉर्म लूंगी तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो ये ऑप्टिकल प्योर रिएजेंट यूज किया जाता है, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग एजेंट। क्या कहते हैं इसको, रिजॉल्विंग एजेंट। क्लियर? अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके, फेवरेट एग्जाम्पल सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, उसको लेके इसको समझा देती हूँ। यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो टार्ट्रिक एसिड का है, ये रैसेमिक मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है आपका रैसेमिक मिक्सचर, जिसमें प्लस माइनस दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट है। अब यहाँ जो रिजॉल्विंग एजेंट के लिए हमने यूज किया है वो क्या है, माइनस सिंकोनिडीन है।
जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है कि इसका प्लस फॉर्म इसकी माइनस फॉर्म मिलकर ये एक कंपाउंड बनाएंगे, इसकी माइनस और इसकी माइनस ये दोनों मिलकर ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि इस पे जो पैरेलल कार्बन है उसका तो ऑप्टिकल रोटेशन सेम है, जबकि यहाँ इन दोनों के अंदर जो पैरेलल कार्बन है उसके अंदर ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो अपोजिट है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। क्लियर। तो डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो सेपरेबल होते हैं, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, यहाँ पर ये सॉलिड है इसलिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हमने इसको सेपरेट किया है। ठीक है, ये दोनों हमें अलग अलग मिल गए जो यहाँ पर मिक्स में थे। अब ये अलग अलग जो हमें मिले हैं, अब हम इनका क्या करें, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाई। हम किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसा हमारा कंपाउंड है जिसको हम फिर से रिवर्स रिएक्शन जाए। जो यहाँ पर रिएक्शन हुई थी उसका फिर से हम वो बॉन्ड तोड़ेंगे। तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हो गई, हमें ये प्लस फॉर्म मिल गई प्योर। यहाँ पर भी सेम हमें क्या मिल गया, माइनस फॉर्म मिल गई। तो इनको हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं और हमें प्योर एनेंशियोमर जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बाय केमिकल मेथड हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं। पहले हमने डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन किया, डायस्टीरियोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं और फिर हम ये प्योर फॉर्म मिल जाती है। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है जिसको यूज करके रिजोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे एमएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो थर्ड सेम के अंदर इसको पढ़ेंगे। ये कॉलम होती है, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है। ठीक है, ब्यूरेट दिखा है ना आप लोगों ने बीएससी के अंदर या 11th-12th में। ब्यूरेट तो मार्क होता है, ये मार्क नहीं, प्लेन ग्लास होता है और यहाँ पर इस तरीके से एक स्टॉपर लगा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एड्सॉर्बेंट लेते हैं। वो जो एड्सॉर्बेंट लिया जाता है, आप वर्ड से देखिए एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का मतलब होता है उसकी सरफेस पर कोई ना कोई क्या होगा, एड्सॉर्ब होगा। तो यहाँ पर जो एड्सॉर्बेंट यूज किया जाता है वो क्या ऐसा लिया जाता है, कायरल लिया जाता है। ज्यादा डिटेल नहीं, बस थोड़ा सा कि किस तरीके से होता है प्रोसेस। यहाँ पर जो यूज करते हैं, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, रैसिमिक मिक्सचर, जो भी हमें सेपरेट करना है रैसिमिक मिक्सचर हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों फॉर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ऊपर डाला जाता है लिक्विड, कोई भी सॉल्वेंट। यहाँ ये क्या पुट कर दिया हमने, सॉल्वेंट। अब क्या होगा, ये थोड़ी बड़ी है ना। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट जब नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे तो आएगा इसे, जैसे ही हम यहाँ से वॉल्व ओपन करेंगे तो जब ये सॉल्वेंट नीचे आएगा तो रैसिमिक मिक्सचर के अंदर जो ये दो एनेंशियोमर्स है तो ये क्या करेंगे, ये भी नीचे आएंगे। अब जो मूवमेंट का रेट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो क्या बेसिस है यहाँ पर, रेट ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इनमें से जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वो ऊपर की तरफ ही रह जाएगा और जिसका एड्सॉर्प्शन कम होगा वो सॉल्वेंट के साथ में नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे आया है पहले उसका मूवमेंट फास्ट हो रहा है, मतलब उसका एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ ज्यादा, तो वो नीचे आ जाएगा, हम उसे अलग कर लेंगे। फिर वो जो बाद में आएगा, अगर कलर्ड होता है तो इजीली दिख जाता है, अदरवाइज हमें ये टीएलसी के थ्रू करा जाता है, तो वो सब हम नहीं कर रहे। बस इतना यहाँ पर है कि रेट ऑफ मूवमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिस बेसिस पे हम इन्हें क्या करते हैं, जो पहले आ जाता है उसका एड्सॉर्प्शन कम हुआ होता है तो वो फटाफट नीचे आ जाएगा, तो उसे कलेक्ट कर लेंगे और जो बाद में आएगा फिर उसे अलग में कर लेंगे और फिर उनका आगे फर्दर टेस्ट करके पता चलेगा कि दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो एड्सॉर्प्शन डिफरेंट है दोनों का, जिसकी वजह से रेट ऑफ मूवमेंट डिफरेंट है। तो ये बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम क्या करते हैं, रैसिमिक मिक्सचर को के अंदर जो एनेंशियोमर्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 मेथड्स रिजोल्यूशन के, जो कि इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, थैंक यू।